तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवाहा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक जो महत्वपूर्ण सूचना है वो सामने निकल करके आ रही है कि क्या है, बीएसटीसी परीक्षा 2024 को मद्देनजर रखते हुए ये आपकी सूचना निकल के आ रही है। तो क्या सूचना है उसके बारे में लाइव डिस्कशन करने वाले हैं सभी विद्यार्थियों के साथ में। क्या है, देखिए, जो बीएसटीसी परीक्षा 2024 है उससे संबंधित यहाँ पर सूचना है। क्या है कि रिजल्ट बिल्कुल आपका जारी कर दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आपका सर बिल्कुल कब आएगा। जितना मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी यूट्यूबर आपको काफ़ी भ्रमित कर रहे हैं सभी बच्चों को कि आपका रिजल्ट जारी हो गया है, इतने तारीख को आएगा, आज आएगा, कल आएगा। ठीक है, तो उसका संपूर्ण समावेश होने वाला है उस सूचना का। यहाँ पर देखिए कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, कि कट ऑफ बहुत कम ही रही है। क्या मैटर है इसका कि कट ऑफ आपकी बहुत कम रही है, और क्या है जो आपको करना है। देखिए, 250 प्लस पर सिलेक्शन आपके पक्का है। यानी किस प्रकार से आपके 250 नंबर, यानी कि 250 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर हो जाएगा। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। तो सभी विद्यार्थी जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े, सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सबसे सटीक, सबसे पहले जानकारी और सबसे सही जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। बाकी आप सभी को, जितने भी यूट्यूबर हैं वो काफ़ी भ्रमित कर रहे हैं, तो आपको उनके चक्कर में नहीं आना है और उस गलत सूचना के चक्कर में आपको आकर के भ्रमित नहीं होना है। तो सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, तो इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। चलिए बिना किसी देरी के, देखिए, सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं तथ्य के साथ में। तो सबसे पहले तथ्य के साथ में बात करेंगे। जो आपके सबसे पहले क्या है, बीएसटीसी की परीक्षा है, ठीक है, जो आप दे चुके हैं, जो उसके लिए आपने जो क्या है कि जो उसकी आंसर की है वो जारी कर दी गई थी। ठीक है, तो वो जारी की गई थी, उस सूचना को मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। देखिए, वो ये सूचना वो है। ठीक है, देखिए तारीख कितने हैं, तो 5 तारीख को आई थी, 5 जुलाई 2024 को ये सूचना आई थी। कार्यालय का आदेश था कि आपके देखिए 30/6/2024 यानी कि रविवार, यानी कि 30 जून को जो आपकी परीक्षा हुई थी, प्री डीएलएड परीक्षा 2024 की उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की, इसकी जारी कर दी गई है। और इसमें जो आपत्तियां हैं, आपत्तियों की डेट इन्होंने यहाँ पर दी थी। देखिए 7 से लेकर के, बिल्कुल, यानी कि 7, बिल्कुल 5 से यानी कि लेकर के, देखिए क्या किसके मध्य है कि दिनांक 7/7/2024 को साढ़े 5 बजे तक मैं साक्ष्य प्रस्तुत, यानी कि आपको क्या करना था, यहाँ पर आपत्ति दर्ज करवानी थी 5 तारीख से लेकर के, यानी कि 7 तारीख के मध्य, 5 से लेकर के 7 जुलाई के मध्य आपको यहाँ पर क्या करवाना था। बिल्कुल, जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर करवाई होगी, यानी कि जो क्या था, बिल्कुल, तो वो सभी ने बिल्कुल यहाँ पर आपत्तियां जो दर्ज थी आंसर की पर, वो सभी यहाँ पर दर्ज करवा चुके हैं जो भी विद्यार्थी थे। अब उसके बाद में क्या है कि वो आपके, यानी कि अब जो रिजल्ट है, यानी कि सबसे पहले तो आपके जो फाइनल आंसर की है, रिवाइज्ड आंसर की, ठीक है, तो फाइनल आंसर की आने वाली है, तो वो कब आएगी उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ मैं आप सभी के सामने। और रिजल्ट आपके कब तक आएगा वो सभी क्या है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं तथ्य के साथ में रखने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो सूचना है वो आप सभी के सामने मैं रखने वाला हूँ और बात करने वाले हैं, यानी कि क्या है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, वो सभी मैं आपके वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए सूचना देखेंगे आप सभी कि क्या है कि यहाँ पर देखिए पीटीटी का जो रिजल्ट था, मैं जो पीटीटी का रिजल्ट मैंने इसलिए लिया है कि पीटीटी के रिजल्ट से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। तो पीटीटी का देखिए यहाँ पर रिजल्ट आया था आपके, देखिए 4 जुलाई 2024 को। ठीक है, 4 जुलाई को आपके पीटीटी का रिजल्ट आया था। ठीक है, कब आया था, 4 जुलाई को। आप कहेंगे सर 4 जुलाई को आया था, ठीक है, वहाँ पर यानी कि ये रिजल्ट आपके 4 जुलाई को जारी कर दिया गया था। 4 जुलाई के बाद में, यानी कि उसके बाद में इसकी, यानी कि क्या है, अब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है, तो वो सभी विद्यार्थी पीटीटी की काउंसलिंग में भाग ले लें। ठीक है, जिनको पीटीटी करना है। चलिए आगे बात करने वाले हैं। देखिए बात क्या है, बिल्कुल ये रिजल्ट का नोटिफिकेशन था जो कि पीटीटी से आया था। ठीक है, देखिए ये अधिसूचना थी और इस अधिसूचना के बारे में मैं आप सभी के सामने बात करने वाला हूँ। देखिए क्या है कि पीटीटी की 2 वर्षीय और 4 वर्षीय बीएड और बीएससी बीएड है आपके। बिल्कुल, इसका परीक्षा परिणाम आपके देखिए 4 जुलाई को यहाँ पर जारी कर दिया गया था। तो 4 जुलाई को आपको पीटीटी का रिजल्ट आया था। ठीक है, चलिए अभी इससे संबंधित, यानी कि पीटीटी आपके कौन सा विभाग करवा रहा है, तो कोटा विभाग। ठीक है ना, पीटीटी कौन सा विभाग करवा रहा है, ये करवा रहा है आपका कोटा विभाग। और बीएसटीसी कौन सा विभाग करवा रहा है, तो बीएसटीसी भी आपके करवा रहा है कौन सा, कोटा विभाग। तो दोनों ही काम कोटा विभाग के पास में है और दोनों को ही यहाँ पर क्या है, पता चलने वाला है कि समय, यानी कि जो समय है, ठीक है, टाइम टेबल है, वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए मैं आप सभी के सामने और रखने वाला हूँ जो बातें हैं, जो नोटिफिकेशन विभाग द्वारा आया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके सामने परिचर्चा करने वाला हूँ। चलिए देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने पीटीटी का जो है वो मैंने आपके इसलिए सामने लिया है कि पीटीटी से आपके क्या है, बिल्कुल एक आपके सामने रूपरेखा तैयार हो जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि जिससे कि क्या है, आपका रिजल्ट यानी कब आने वाला है, आपकी रिवाइज्ड आंसर की है वो कब आने वाली है। ठीक है, तो देखिए बिना किसी देरी के, देखिए यहाँ पर जो पीटीटी परीक्षा है, ठीक है,
पीटीटी परीक्षा 2024। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो पीटीटी परीक्षा है 2024 ये आपके कब आयोजित की गई थी। तो पीटीटी की जो परीक्षा है ये आपके आयोजित की गई थी 9 जून को, ठीक है ना। सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो पीटीटी की परीक्षा जिन भी विद्यार्थियों ने दी थी तो वो 9 जून को आपकी पीटीटी की परीक्षा हुई थी। उसके बाद में उसकी आंसर की कब जारी हुई थी, तो यहाँ पर आंसर की बात करने वाले हैं। देखिए आपके 17 जून को, ठीक है, 17 जून को आंसर की जारी हुई थी। यानी कि कितना समय हो गया यहाँ पर, देखिए 9 दूना 18, 9 और 8 17, ठीक है ना। 8 दिन बाद यानी कि यहाँ पर आपके आंसर की जारी कर दी गई थी, यानी कि 8 दिन बाद, ठीक है। 8 दिन बाद क्या है यहाँ पर आपके, यानी रिजल्ट जो परीक्षा तिथि है, परीक्षा तिथि के 8 दिन बाद यहाँ पर आपके आंसर की जारी कर दी गई थी। उसके बाद में देखिए रिवाइज्ड आंसर की, यहाँ पर देखिए रिवाइज्ड आंसर की, यानी कि जो आपके आपत्ति लगने के बाद में जो आंसर की जारी की गई थी वो की गई थी देखिए 22 जून को, ठीक है, 22 जून को। यानी कि कितने दिन बाद, 17 से लगाएंगे आप, 17 से एक हो गया 18, 19, 20, 21 और 22, यानी कि 5 दिन बाद आपके क्या है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके 5 दिन बाद आपके क्या है, 22 जून को आपके रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी गई थी। उसके बाद में यहाँ पर जो सामने निकल करके महत्वपूर्ण सूचना आई थी वो क्या थी, देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट था आपके वो 4 जुलाई को जारी कर दिया गया था, ठीक है ना। रिजल्ट आपके 4 जुलाई को जारी कर दिया गया था, यानी कि कितने दिन बाद और रिजल्ट जारी कर दिया गया था, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर 8 दिन और यहाँ इसमें ऐड कर लोगे आप, यानी कि 8 4 12, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल 8 और 2 10 और कितना हो गया, देखिए यहाँ पर चलिए। तो यहाँ पर देखिए टोटल यदि आप मिलाएंगे, देखिए 9 से लेकर के आप 4 जुलाई तक, तो यहाँ पर टोटल 25 दिन हो रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है ना, 25 दिन। तो 25 दिन में आपका रिजल्ट यहाँ पर पीटीटी परीक्षा 2024 का कोटा विभाग द्वारा आपके जारी कर दिया गया था, ठीक है। जिसमें जिसमें क्या था, आपके 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड इसमें शामिल थी, ठीक है। चलिए अब इसी की बात, यानी कि इसको ही मद्देनजर रखते हुए जो आपका बीएसटीसी का जो परीक्षा है, ठीक है, प्री डीएलएड परीक्षा, उसके बारे में यहाँ पर मैं आप सभी के सामने सूचना रखने वाला हूँ कि आपका यानी कि कब समय यानी कि होगा, जो आपके रिजल्ट आएगा और जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कब आएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ये मैंने आप सभी के सामने रखा है, इसी की रूपरेखा के साथ में तैयार किया है बीएसटीसी परीक्षा 2024 को लेकर के, ठीक है। आप सभी को पता होगा बीएसटीसी की परीक्षा जिन विद्यार्थियों ने दिए हैं, तो देखिए काफ़ी यूट्यूबर हैं आपको काफ़ी भ्रमित कर रहे हैं कि सर आपके क्या है, बिल्कुल ये आपके रिजल्ट आएगा, इतने तारीख को रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, आज शाम को रिजल्ट आएगा। तो मैंने देखा था काफ़ी विद्यार्थी बहुत यानी कि अचंभे में हैं, उन क्या है, बिल्कुल, तो गलत सूचना उन तक पहुंच रही। तो मैं चाहता हूं कि उन तक एक अच्छी रूपरेखा के साथ में अच्छी सूचना पहुंचे, ठीक है ना। बिल्कुल मेरा थंबनेल बनाने का वो उद्देश्य नहीं है जिस जो आप समझ रहे हो कि सर आप भी अन्य लोगों की तरह ही क्या है बेकार जानकारी यानी कि इसी प्रकार की अफवाह सूचना देते हो, तो इस प्रकार का मेरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए बिना किसी बात देरी के यहाँ पर देखिए जो आपका मेन मुद्दा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए बात क्या है, परीक्षा तिथि। तो देखिए परीक्षा तिथि सबसे पहले बीएसटीसी की जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी वो 30 जून को हुई थी, सभी को पता है 30 जून को आपकी बीएसटीसी की परीक्षा हुई थी, ठीक है। परीक्षा के 5 दिन बाद, ठीक है, सॉरी 6 दिन बाद, ठीक है ना। देखिए आंसर की तिथि, तो आंसर की यानी कि 30 जून के बाद में यदि आप इसमें प्लस कितना करोगे 5, ठीक है ना। तो 5 जुलाई को आपके क्या है, बिल्कुल यहाँ पर आंसर की जारी कर दी गई थी बीएसटीसी की। आप सभी को पता होगा बीएसटीसी की आंसर की आपके 5 जुलाई को आई थी। उसके बाद में, ठीक है, यदि आप अंदाजा लगाएंगे तो यानी कि पहले देखिए यहाँ पर जो बीए बीएड है, ठीक है, पीटीटी है, तो पीटीटी में देखिए 5 दिन बाद यानी कि जो आपके आंसर की जारी हुई थी 17 जून को, तो 17 जून से 5 जोड़ेंगे तो वहाँ पर 22 जून को आपकी क्या थी, 22 जून को रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी गई थी। तो उम्मीद है यहाँ पर भी कि जो 5 जुलाई को आपके क्या थी आंसर की आई थी, उसके बाद में इसमें यदि आप 5 दिन और ऐड करोगे, ठीक है ना, यानी कि 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई को आपके बिल्कुल रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी जाएगी, यानी कि कल, ठीक है ना। तो कल आपके 10 जुलाई हो जाएगी और कल आपके रिवाइज्ड आंसर की आने के 100% संभावना है, जैसा कि जो उन्होंने पीटीटी परीक्षा के साथ में किया था उससे संबंधित यदि इसको रिलेटेड करके देखा जाए तो कल आपके जो रिवाइज्ड आंसर की वो जारी कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मेन मुद्दा जो आता है वो आता है सर रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट की तिथि के बारे में बात करें तो रिजल्ट आपके आने वाला है, यहाँ पर देखिए रिजल्ट की बात करने वाले हैं। रिजल्ट आपके देखा देखिए 22 जुलाई, ठीक है। तो ये हमने अंदाजा किस प्रकार से लगाए हैं, तो यहाँ पर देखिए जो आपके 22 जून को आपके रिवाइज्ड आंसर की आई थी पीटीटी की, ठीक है, तो
उसका जो रिजल्ट था आपके आया था 4 जुलाई को, यानी कि 12 दिन बाद आपके जो रिवाइज आंसर की है 12 दिन बाद ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, ठीक है। तो उम्मीद यहाँ पर लग रही है कि जो आपका रिजल्ट है, ठीक है ना, तो रिजल्ट आपके यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का कितने तारीख को आएगा, तो ये आपके आने वाला है 22 जुलाई को। बिल्कुल 22 जुलाई को यहाँ पर 100% आपके बिल्कुल संभावना बनती है कि आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी विद्यार्थी को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर के आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो वहां पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं, वहां पर मैं आपका पूरा कोशिश करता हूं वहां पर रिप्लाई देने की, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको सटीक मार्गदर्शन मिलता है और आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बात करने वाले हैं। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, इतने पर सिलेक्शन हो जाएगा, इतने पर नहीं होगा, ठीक है। तो वो मैं आप सभी के सामने देखिए थोड़ा सा बताने वाला हूँ। वैसे हालांकि मैंने एक लाइव सेशन रख दिया था पहले ही, कि उसमें मैंने आपके कट ऑफ के बारे में परिचर्चा की थी, लेकिन काफ़ी विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर दोबारा से बताओ कि क्या कट ऑफ रहने वाले। तो चलिए उनके लिए मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि आपके कट ऑफ के बारे में क्या रहने वाला है। देखिए तो यहाँ पर मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। देखिए वीएसटीसी की कट ऑफ जो कि 2023 की है, ठीक है। 2023 की जो कट ऑफ रही है वीएसटीसी की, उसको लेकर के मैं आप सभी के सामने जो सूचना लेकर के आया हूँ वो है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ की बात करने वाले हैं, तो कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जनरल की कट ऑफ दे रखा है, ठीक है। तो जनरल की कट ऑफ आपकी गई थी 411, ठीक है। ये गई थी आपकी 2023 में 411 पर ओबीसी से, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए यहाँ पर मेल की है आपकी, देखिए यहाँ पर पुरुष वर्ग की है, ठीक है। ये पुरुष वर्ग की, महिला वर्ग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर किसकी, पुरुष वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। तो जनरल की आपके 411 गई थी, 411 से सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। ओबीसी की बात करने वाले वहीं पर, तो ओबीसी से आपके 405 पर आसानी से यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था आपके 2023 में, ठीक है ना। एमबीसी की वही बात करने वाले हैं, तो एमबीसी का सिलेक्शन आपके 402 नंबर पर हुआ था। ईडब्ल्यूएस का आपके 396 नंबर पर हुआ था। एससी का आपके 387 नंबर पर हुआ था, और एसटी का आपके 375 नंबर पर हुआ था। तो यानी कि इनका यानी कि जो सिलेक्शन है 2023 में हो चुका था। अब यानी कि बात करते हैं कि सर कि 2000 यानी कि जो वो है क्या 24, ठीक है। तो 2024 में आपके यानी कि कट ऑफ क्या जाने के चांस है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आंकड़ा ही लगाया जा सकता है, कट ऑफ का फाइनल डिसीजन नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो पेपर का थोड़ा जो नॉर्मल स्थिति में था, पेपर को देखा जाए, ठीक है, तो मीडियम जो आपके होता है पेपर, ठीक है ना, ना ज़्यादा आपके हार्ड था ना ज़्यादा इजी था, मीडियम आपका पेपर था। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यानी कि 2023 से आपका पेपर थोड़ा इजी था, इस वजह से कट ऑफ यहाँ पर थोड़ा हाई जाने के चांस है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो मानना है, ठीक है, जो पेपर की रूपरेखा को देख करके निर्धारित किया गया है, तो आपके +10 नंबर आपके यहाँ पर अधिक जाने वाली है, +10 नंबर आपके अधिक जाने वाली है यहाँ पर कट ऑफ। जो पिछली साल कट ऑफ गई थी ना, उससे +10 नंबर आपके अधिक जाने के चांस है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर महिला वर्ग की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पर पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी कि मान के चलिए देखिए जनरल यहाँ पर दे रखा है ना, जनरल की आपकी 411 गई थी, तो प्लस में इसमें 10 जोड़ेंगे आप, तो 421 पर आपका आसानी से फर्स्ट लिस्ट में यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। घबराने की किसी भी विद्यार्थी को आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके सामने विशेष सूचना थी, जो कि काफ़ी बच्चे काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि सर इस पर वीडियो बनाइए, इस पर बनाइए, ठीक है। तो वो सूचना मैंने आप सभी के सामने रख दी है। आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने नंबर आपके बन रहे हैं, और आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे को कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी है, मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। जिससे मैं आप सभी को अच्छा गाइडेंस के साथ मैं आपको रिप्लाई दे सकूंगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। चलिए तो ये थी आज की सूचना। सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि आपको सूचना अच्छी लगी तो सूचना को लाइक करें इसको, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर ज़रूर करना है। चलिए मिलते हैं एक और नई सूचना के साथ में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थी खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबका खैर।